तो तस्लीम भाई, आपने फिर आफ्ताब इकबाल साहब के साथ भी काम किया? हाँ जी, वहाँ मुझे अमानुल्लाह साहब वहाँ पे आपको अमानुल्लाह साहब, कितनी देर आपने काम किया आफ्ताब साहब के साथ? मैंने तकरीबन 8-9 साल किया। कैसा तजर्बा रहा आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम? नहीं, अच्छा तजर्बा रहा मेरा। ओके। क्योंकि वो इस जितने भी आज शो चल रहे हैं उनके वो रोल मॉडल हैं, उनके ट्रेंड सेटल हैं। वो हस्बे हाल से उन्होंने शुरू किया था, वो एक ट्रेंड दिया उन्होंने टीवी को नया, जिसको बाकी सारे लोगों ने बाकी उनके अपने मामलात हैं, हमारे साथ उन्होंने अच्छा ही किया। तो बाकी मैं कुछ कॉमेडियन से सुन रहा था, वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये आफ्ताब इकबाल साहब कभी कभी रूड हो जाते थे या ये हो जाता था, तो आपने कुछ ऐसा? वो ज़ाहिर है कैप्टन थे ना। अच्छा। जैसे आप फुटबॉल मैच देखते हैं तो प्लेयर अंदर खेल रहे होते हैं, मैसी जैसा, तो बाहर जो कोच होता है वो कितना जज्बाती होता है, वो क्या कर रहा है, वो ऐ करो ऐ करो। तो आफ्ताब साहब भी ऐसे ही थे, वो हो जाते थे किसी वक्त। तो उनका एक दबदबा था फनकारों के ऊपर ना, बकायदा। मेरा ख्याल है अमानुल्लाह साहब उनको सही डील करते थे। नहीं, अमानुल्लाह साहब की तो वो भी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। जब अमान साहब बोलते थे ना, हमें सबको कहते भी अब हुण तुसी नहीं बोलना, हुण ये जाने तो मैं जाना। अमान साहब जो एकदम वो जो होता है ना, एक फिल्बदी बात करना, नहीं उनको तो ऊपर से अल्लाह देता था। वो अल्लाह ताला मतलब गॉड गिफ्टेड चीज़ थी कि बंदे को समझ आ रहा होता था कि ये कोई याद नहीं करके आए या पढ़ के नहीं आए, तो ये एक फिल्बदी बात जो है ये उस वक्त कर रहे हैं। मुशाहिदा बहुत था ना उनका। हाँ, और ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनको पता था कि ये गैदरिंग है अमीर लोगों की, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें मैंने कैसे बात करनी है। और एक थे जो म्यूजिशियन होते हैं ना, म्यूजिशियन जो गाने बजाने वाले लोग, इनको कैसे हंसाना है, ये शायर बैठे इनको कैसे हंसाना है, या ये फौज के लोग बैठे, उन्होंने तो ज़िया साहब के सामने परफॉर्म किया। हाँ, वो सुनाते होते थे ज़िया साहब। तो वो हमने चीज़ें उनसे ना बड़ी सीखी हैं कि बेटा जैसा ये लोग सामने बैठे ना, आपको वो बात लेके चलेंगे तो वो खुश होंगे। और सामने आप बैठे हुए बैंकर बड़े बड़े मतलब फाइनेंसर लोग, तो आप टांगे वाले की बात ना करें वहाँ पे, उनसे रिलेटेड बात करें। तो ये मान साहब बड़े दरवेश आदमी थे। मुझे अच्छी तरह याद है, इंडिया के वो एक शो में लाफ्टर चैलेंज में थे, तो उस दिन पुलिस वाले वहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने फिर उस दिन जो सारी बातें थी वो पुलिस वालों से रिलेटेड की। सर ज़िया साहब के जो पहली बार उन्होंने परफॉर्म करना था, उस वक्त तो दौर ही बड़ा सख्त था, शायरा नु फड़ फड़ अंदर सुटन दया सर। तो बंदा जो उसको लेके आया था ना, कर्नल या मेजर था जो भी, उन्होंने कहा मान साहब खुदा दा वास्ता जी 15 मिनट ने ताड़े को कोई ऐसी गल ना कर देना उन्होंने साढ़े इत्थे हाज़री लग जाए। मान साहब कहते बेबी वो अंदर गया ने तो 15 मिनट तक आएगा तो घंटा गल का कॉमेडी कर, एक घंटा तो पिछे बंदे नूं पसीने आए ने कि यार है की। तो मान साहब कहते कि ज़िया साहब उठ के मैनू पिछे मिलना है खुद कि वेल डन बहुत अच्छे। भाई ये देख लेना, अच्छा काम जो होता है ना वो हर जगह अपना रंग दिखाता है, बेशक। हर जगह अपना रंग दिखाता है। सलीम भाई, हमारे बहुत सारे एक्टर्स ने, ख़ास तौर पे जो कॉमेडियंस हैं, उन्होंने इंडिया में भी जाके काम किया। आपको ऑफर हुई, कोई मौका मिला आपको इंडिया में? नहीं, मैं काम नहीं किया, वैसे मैं इंडिया गया था। अच्छा। हमारे वो बड़े अच्छे फनकार दलेर मेहंदी साहब, उनके बेटे की शादी थी। मैं, सुहेल अहमद साहब, वाजिद खान, ताहिर सरवर मीर साहब, सैयद नूर साहब, हम वहाँ गए थे दिल्ली में। अच्छा, दलेर मेहंदी के बेटे की शादी पे उन्होंने अच्छा ओके इनवाइट किया था। उस वक्त आना जाना था। अच्छा, आना जाना था उस वक्त। तो परफॉर्म भी किया वहाँ पे? नहीं, उनको उनके सामने किया है। अच्छा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उनके वो उस इवेंट में परफॉर्म किया, उस इवेंट में परफॉर्म किया। तो बाकी जो शो वगैरह उसमें मैंने नहीं किया। उसमें आपने नहीं किया, ओके। तो अभी आजकल आप ये होशियारियाँ प्रोग्राम आपका चल रहा है हारून साहब के साथ, माशाल्लाह रेटिंग भी उसकी बड़ी अच्छी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हारून साहब का जो प्रोग्राम है होशियारियाँ और जो आफ्ताब साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस था, क्या फ़र्क है दोनों? देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ कि ट्रेंड सेटल हुई है, लेकिन हारून साहब ओनली वन आदमी है इस वाले साढ़े कॉमेडी शो दे जिहड़े एंकर ने ना, क्योंकि कॉमेडियन को पिक करना, उनको उनसे काम लेना ये बड़ा मुश्किल होता है। कुछ भी कह सकते हैं, वो किधर चले जाएंगे। हारून साहब बड़े टैलेंटेड आदमी हैं, अल्लाह ताला ने उनको भी ऐसी चिप लगा के भेजी है ना, वो खुद बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं। उनके पास इल्म भी है, एम.ए. इस्लामियात की है उन्होंने, तारीखें पढ़ी हैं, हर काम है, लेकिन उन्होंने अपना शो रखा है जस्ट बस एंटरटेनमेंट। वो कोई सियासत, कोई ऐसी बात ये उसमें नहीं जाते। वो कहते हैं लोगों को ना यार हंसाएं बस, सही है, बाकी उनको सब काम आता है।
और सलीम भाई, ये अक्सर अभी हम देख रहे होते हैं, अक्सर फनकार कुछ देर के लिए एक चैनल्स पे होते हैं, कमेडियंस जो हैं, फिर कुछ अरसे बाद आपको दूसरे चैनल्स पे नज़र आते हैं। ये नॉर्मली स्विचिंग करने की जो रीज़न होती है, पैसा होता है या रिस्पेक्ट होती है कि आपको कहीं लग रहा होता है कि यार फनकार को रिस्पेक्टफुली डील नहीं कर रहे, फिर वो अपनी चैनल बदलता है? क्या रीज़न होती है नॉर्मली स्विच करने की? नहीं, पैसा होता है, पैसा बिल्कुल, बाय एंड लार्ज। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरी तरक्की होवे, कि थोड़ा जो मेरा मुआवजा बढ़े। बल्कि आर्टिस्ट ही नहीं, एंकर देख लो, एंकर थानू एक्सप्रेस से बैठा है तो दिल करे साल बाद समा ते कर रहा है, वही फिर जियो से बैठा है। जैसे बोल चैनल आया था, उन्होंने तो सारे जितने भी एंकर सारे ले गए थे, इतने इतने पैसे उनको बढ़ा दिए। अभी टीवी वाले जो है हमारे जो रिस्पेक्टेबल कॉमेडियंस फनकार, उनको पैसे ठीक देते हैं, मुआवजा ठीक है? ठीक देते हैं, लेकिन अब जो मसला बन गया ना, उस वक्त डिजिटल इतना नहीं था, अब सारा बिजनेस चला गया डिजिटल, बिल्कुल सही, सोशल मीडिया पे। तो जो बड़े बड़े ये चैनल जो है, ये मगरमच्छ होता है बहुत, इसके अंदर बहुत पैसे फेंकने पड़ते हैं, पता नहीं कितने उनके पास बंदे काम कर रहे हैं, ये क्या मसले। उन्होंने उस वक्त जो कमाए हैं ना, अब वो उसको बस रन कर रहे हैं। अच्छा। काफ़ी बंदे, काफ़ी चैनल निकाल देता है। अभी पिछले दिनों में हमारा शो था वासे चौधरी साहब का, वो बंद हो गया। ठाकर बड़ा अच्छा फनकार है, कैसर पिया, वो बिल्कुल फारग हो गए। अभी वो जो दुनिया चैनल पे इमरान अशरफ साहब का शो चल रहा है, इमरान अशरफ साहब उसमें भी काफ़ी अच्छी पैसे ले रहे हैं सारे फनकार। वो भी कह रहे हैं कि कम करो थोड़े थोड़े। ये थोड़े थोड़े करके कम करवाते हैं और करवाई जाते हैं या? अभी कंपटीशन नहीं है ना, अगर कोई आगे हमको लेता हो ना तो हम कहा ठीक है जी, फिर अस्सी नहीं कर दे। उन्होंने करना ही करना, जारी गल हो, तुहाडे को दूजी ऑप्शन नहीं ना हैगी, दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। सही है। जैसे आफ्ताब साहब ने कितने चैनल बदले हैं, पैसे के लिए बदले हैं, पैसे के लिए बदले हैं। तो अभी जो करंट हमारी जितने भी कमेडियंस की लॉट है, उसमें आपका फेवरेट कमेडियन जो है वो कौन है? मेरा जो फेवरेट कॉमेडियन है इस वक्त वो है आगा माजिद, क्योंकि मैं उसके साथ काफ़ी अरसे से काम भी कर रहा हूँ। वो अच्छा है हमारा। इसलिए भी तो नहीं पसंद आपको कि वो आपसे बहुत ज़्यादा सेहतमंद है? बस यही है, अलफ नून वाला साहब है साढ़ा। उनके साथ ना केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है मेरी। अच्छा। तो माशाल्लाह वो इस वक्त वो भी, उसको भी मैं लेके आया हूँ मुल्तान से। ओके। तो इस वक्त वो बेहतरीन स्टार है, थिएटर पे भी और टीवी चैनल पे भी। आगा साहब ने वैसे बड़ी अच्छी अपनी स्पेस क्रिएट की है। बेशक। इसमें जो आई थिंक आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में भी वो बैठते होते थे, उधर मैं ही लेके आया। उधर आप उनको लेके आए थे? क्योंकि मेरा दोस्त था ना, हमने स्ट्रगल इकट्ठे की है। ओके। मुल्तान में आपको बताया नहीं कि नासिर चिनोटी, मैं, आगा माजिद 1500 के घर में रहते रहे हैं। तो महीने का किराया था 1500, वो तो 1500 मिल जाता सी किराया।